लेकिन नेवी एसएसआर हो या फिर नेवी डबल ए हो, तो इसके अंदर सैलरी जो होता है वो कितना दिया जाता है नेवी के द्वारा। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल आज आपको बताऊंगा। देखिए, बच्चों ने पूछा मुझसे और मेरा दायित्व तो बनता है कि बच्चों के पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब मैं दूं। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा कि नेवी एसएसआर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन करना क्यों अच्छा रहेगा, नेवी डबल ए क्यों अच्छी रहती है एसएसआर से, या फिर नेवी एसएसआर क्यों बेटर है नेवी डबल ए से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और दोनों में अलग अलग आपका रहन सहन रहता है, अलग अलग आपका जो है सैलरी रहता है। तो पूरा इस वीडियो में मैं आज आपको ध्यान से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया और वो कमेंट क्या था, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि एयरफोर्स, नेवी और नेवी कोस्ट गार्ड का जो जीके, जीएस और करंट अफेयर होगा वो नरेश सर कराएंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई है तो उनसे मैंने बोला कि सर आप जो है नेवी और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए करंट अफेयर और उनका जीके और जीएस उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको बताया जाए। तो उन्होंने हामी भर लिया और वो अपने हिसाब से, जैसे वो क्योंकि होटल जाते ना तो होटल में उन्हें वक्त थोड़ा सा उतना ही मिलता है उनको। तो ओवरऑल आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर मिल जाता है 5 बजे और बाकी जो है वो टाइम निकाल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ और बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल में मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। देखिए, मैं आपको पूरा रीजन बताता हूँ, ये देख लीजिए आप। अब आप इसे देखिए, यहाँ पर एक मेरे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा, अशोक भैया ने, सर सैलरी क्या होगी एसएसआर के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एसएसआर की वीडियो पर आया था तो इसीलिए जो सैलरी स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है वो एसएसआर के बारे में पूछा जा रहा है। मैं पूरा डिटेल आज आपको बताता हूँ, ये देखिए आप। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक ये नोटिफिकेशन खोल रखा है नेवी एसएसआर का। यहाँ से मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। पे एंड पे का ऑप्शन दे रखा है और पे के ऑप्शंस में आपको पे एंड अलाउंसेस यहाँ पर मिलेगा और उसमें आपको बता रखा है। देखिए, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर आपको 14,000 रुपए दिया जाएगा। 14,000 एक बड़ा रकम होता है और आप इस रकम के जरिए यहाँ पर देखिए, और मैं बताऊं आपको, इसके बाद जब आप अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका सैलरी होता है वो 21,000, लेकिन अब तो ज्यादा हो गया, 21,000 से शुरू होकर के 70,000। लेकिन यहाँ पर जो 69,000 दे रखा है ये भी कम है, इससे भी ज्यादा हो जाता है। जब आप प्रिटी ऑफिसर बन जाते हैं तो उस बाद आपका जो सैलरी होता है वो काफी हाई होता है, ऑलमोस्ट 80,000 तक पहुंच जाता है। तो एसएसआर के अंदर ही काफी बात है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा, एक और जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर नेवी डबल ए के बारे में दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चों के द्वारा एक पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया मुझसे कि सर नेवी एसएसआर अच्छी होती है या फिर नेवी डबल ए अच्छी होती है। तो दोनों ही अच्छी होती है सर। दोनों में फर्क क्या होता है फिर देखो, नेवी डबल ए से आप इंजीनियर बनते हैं, अच्छी बात है। नेवी डबल ए में जाकर के आपको सबमरीन के अंदर रहना पड़ेगा, जहाज के शिप के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक डिपार्टमेंट होता है वो इंजन का डिपार्टमेंट रहता है और आप एक इंजन के मालिक होते हो। तो आपका जो काम रहता है वो इंजन के अंदर रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इंजन के अंदर, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो देखा है, मतलब नेवी एसएसआर और नेवी डबल ए में क्या क्या फर्क होता है। तो नेवी डबल ए का काम होता है इंजन का डिपार्टमेंट के, वो इंजीनियर होते हैं। तो उसके आधार से मैक्सिमम जो डबल ए वाले जितने भी कैंडिडेट लगते हैं, ज्यादातर जो नेवी डबल ए के बच्चे होते हैं वो सीधे सीधे जाते हैं सबमरीन के अंदर। मैक्सिमम कुछ होता है जो कि 5 से 10% के जो भी रेशियो बचता है वो रहता है शिप पर, जो आपने देखा होगा कोस्ट में जितने भी होते हैं तो उनके अंदर जो नौकरी करते हैं इंजन डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनका ड्यूटी होता है। तो मैक्सिमम आपकी जो ड्यूटी होती है वो सबमरीन के अंदर लगी रहती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, अब क्या होता है सर, बात कर रहा नेवी एसएसआर के बारे में बता दो। देखो, नेवी एसएसआर क्या होता है, जैसे मैं आपको एक पोस्ट से समझाता हूँ। जैसे पुलिस थाने में, थाने के अंदर जो दरोगा होता है ना, सेम नेवी एसएसआर की पोस्ट होती है। यानी नेवी एसएसआर का जो बंदा है वो सेम थाने के अंदर जो दरोगा होता है, सेम दरोगा जी कह दो आप। यानी नेवी के अंदर नेवी एसएसआर और थाने के अंदर दरोगा जी, ऐसा ही सेम दोनों की जो पोस्ट होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। अब आपको एक और चीज बताऊं, लेकिन नेवी एसएसआर की जो ड्यूटी होती है, देखो दोनों ही अच्छी है, मैं आपको कहीं रास्ता नहीं भटका रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं।